जी गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाला हूँ मैं पूरा ओवरी के ऊपर। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके एक एक करके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है फीमेल में, ओवरी। जो गैनेट्स रहते हैं उसमें ओवरी का जो रहता है पार्ट अपना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बारे में पूरा डिस्कस फंक्शनल और हिंदी और इंग्लिश में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आज कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे भी आपको बहुत क्लियर करने वाला हूँ मैं ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होती है? ओवरी इज द गोनेट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो प्राथमिक यौन अंग होता है ओवरी होता है फीमेल में, ठीक है। फीमेल में, ठीक है। अब वुमेन हैज़ टू ओवरीज, मतलब वुमेन में टू ओवरीज होती हैं, ठीक है। ओवरीज हैज द टू फंक्शन, इसके दो फंक्शन बोले हैं। कौन से दो फंक्शन? पहला वाला फंक्शन कौन सा हो जाता है? गैमेटोगेनिक्स, ठीक है। दूसरा वाला फंक्शन हो जाता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन हो जाते हैं। गैमेटोगेनिक्स जो फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन करता है वो, और रिलीज करता है किसको? ओवम को और एग को। किससे? ओवरी से, ठीक है। विच इज़ द फीमेल गैमेट्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उससे, ठीक है। एंडोक्राइन जो सेकेंड वाला पोर्शन हो जाता है फंक्शन हमारा, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी, ये क्या करता है? सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन करता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, ठीक है। ये सिक्रेशन करता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, एंडो वाला, ये याद रखेंगे अपन। हम नेक्स्ट फंक्शन एनाटॉमी देख लेते हैं ओवरीज की। इसी के साथ हम फंक्शनल एनाटॉमी देख लेते हैं। तो ओवरी जो होती है, ओवरी होती है फ्लैटेंड, मतलब अंडाकार की होती है, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, ठीक है। फिर डायमेंशन के बारे में बात करें तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई, और 2 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 1 सेंटीमीटर की बात करें थिकनेस होती है, ठीक है, मोटाई। इच ओवरी अटैच टू हाइलम, हाइलम से अटैच रहती है, ब्रॉड लिगामेंट से होती है, और जो बीच में होती है मेजो ओवरियम और ओवरियम लिगामेंट के बीच से, ठीक है, हाइलम से अटैच होती है। इच ओवरी हैज टू पोर्शन, मतलब जो हर एक ओवरी से रहती हैं टू पोर्शन में डिवाइड होती है। कौन सा? मेडुला और दूसरा वाला कॉर्टेक्स। मेडुला कॉर्टेक्स याद रखेंगे अपन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अपन मेडुला कॉर्टेक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो मेडुला में जो होता है, मेडुला जो होता है जोना बस बस्कुला बस्कुलोसा होता है। इट इज़ द सेंट्रल डीपेस्ट, मतलब बस्कुलर होता है थोड़ा। मेडुला होता है जो डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी का डीपेस्ट पोर्शन होता है जो अपना होता है मेडुला। इट इज़ हैज़ स्टोलन द लूज, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू इससे अटैच होते हैं। इट इज़ द कंटेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, कंटेंट जो होते हैं इसके। लिम्फेटिक्स हो सकती है, नर्व फाइबर हो सकते हैं। इसके अलावा वंडल्स ऑफ द स्मूथ मसल हो सकती है, फाइबर नयर ऑफ द हाइलम होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो कॉर्टेक्स इज द आउटर बॉर्डर पोर्शन एंड द कंपैक्ट करता है सेलुलर लेयर को, ठीक है। इट इज़ द इंटरपुट ऑफ द हाइलम से होता है, ठीक है, इंटरपुट। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसका डीप में। तो भाई ये अपना ओवरी का फॉलिकल कार्पस लूटियम का पूरा डायग्राम है, ठीक है। इसको फ्लो चार्ट में भी आप लिख सकते हो। बाकी इसके एक एक जो 8 और 9 पार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा, क्या क्या होता है हमारा ओवरी फॉलिकल में और कार्पस में, ओवरी में क्या क्या होता है, ठीक है, ओवम में। तो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा क्या होता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है। सेकंड वाला होता है प्राइमरी फॉलिकल होता है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो होता है अट्रैक्टिव फॉलिकल होता है, ठीक है। भाई इसको अच्छे से फ्लो चार्ट में लिख सकते हो आप, एक अपना नोट्स बना सकते हो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आगे भी यूनिवर्सिटी लेवल में लिख सको और याद भी हो सके आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर हो जाता है वेस्कुलर फॉलिकल आ जाता है, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल आ जाता है हमारा, नीचे अपन देखते हैं तो ये ग्रेफियन फॉलिकल हो जाता है पूरा। इसके अलावा कार्पस हेमोरफगी, ये हमारा आ जाता है कार्पस वाला पार्ट। इसके बाद कार्पस एल्बुकेन सा आ जाता है हमारा। उसके बाद कार्पस लूटियम का पार्ट ये पूरा आ जाता है, ये वाला पोर्शन पूरा कार्पस लूटियम का आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम पूरा अब कहीं एक नोट्स में एक ट्राई कर सकते हो बना के, और इसके नाम को एक एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक आती है, उसको आप इग्नोर करें, बाकी ठीक है वीडियो। तो भाई ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था, ये पाथवे ऑफ सिंथेसिस एस्ट्रोजन का जो पाथवे है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। एस्टेट्स होता है सबसे पहले, ठीक है। ये इधर जाता है, बढ़ता है आगे, कोलेस्ट्रॉल के आगे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। उसके आगे जाता है हमारा, ये ऐसा बढ़ता है, ठीक है। इसके आगे जाता है
प्रेग्नेनोल आ जाता है हमारा, फिर उसके नीचे आता है प्रोजेस्टेरोन आ जाता है हमारा हार्मोन्स, इसके फिर इधर बढ़ता है ये टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, इसको याद रखने वाला है ये, और एस्ट्रोजन आ जाता है, ठीक है। ये पाथवे ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कवरिंग कर लीजिए। इसके अलावा फॉलिकल के बारे में देख लेते हैं, ओवरी फॉलिकल क्या होता है। तो प्राइमरी जो फॉलिकल होता है उसमें एक और अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओवरी फॉलिकल होते हैं, जो ओवरियन फॉलिकल होते हैं ये सभी, उनमें क्या चीज़ रहती है, एक जो जर्मिनल, जो इंटरयूरेटरल लाइफ में इसमें आउटर कोर्टेक्स के द्वारा क्या जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल राइडर के द्वारा फीटर डेवलप होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, सेवन्थ और एट्थ मंथ में क्या क्या रहते हैं इसमें, इसकी इंटरयूटेरल लाइफ में 7 to 8 मंथ में 6 मिलियन, क्या 6 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं 6 मिलियन होते हैं जब 7 to 8 मंथ का होता है। उसके बाद ये बर्थ के बाद हो जाते हैं, इसमें 1 मिलियन ही बचते हैं। जब इसका जन्म होता है फीटस का तो 1 मिलियन बचते हैं ओनली। जब प्यूबर्टी में जाता है जब 3 लाख से 5 लाख बचते हैं ओनली, 5 लाख to 3 लाख बचते हैं ओनली, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन मतलब रिलीज होते हैं, ओनली 1 ओवम इज रिलीज फ्रॉम एनी 1 ऑफ द ओवरी, मतलब एक ओवरी से 1 ओवम ही रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ठीक है। तो ये अपना पूरा अपन ने ओवरी फॉलिकल पढ़ लिया है, ओवरी कवर कर ली है, प्राइमरी फॉलिकल पूरे कवर हो गए हैं हमारे इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए थैंक यू, बाय बाय टाटा। चैनल को विजिट एक बार ज़रूर करें, थैंक यू।